हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों की वीडियो में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों सीधे चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। फैल रही बीमारी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की देशवासियों से अपील, कहा घबराने की जरूरत नहीं, मिलकर हराएंगे। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर कहा है कि इस बीमारी को लेकर पैनिक करने की जरूरत नहीं है और हम सब मिलकर इस महामारी को आसानी से हरा देंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री ने केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान के एक ट्वीट को रिट्वीट करते हुए यह बात कही है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने उन लोगों की भी सराहना की है जो दिन रात इस बीमारी के खिलाफ जंग में फ्रंट लाइन पर खड़े हैं। ये देश भर में लगातार यह सुनिश्चित करने में जुटे हैं कि पूरे भारत के आम लोगों की जरूरतों को पूरा किया जा सके। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, भारत सरकार इस बीमारी की रोकथाम के लिए हर जरूरी से जरूरी कदम उठा रही है। केंद्र सरकार के सभी मंत्रालय इस महामारी की रोकथाम के लिए जुटे हुए हैं। मंत्रालयों के काम के लिए प्रधानमंत्री ने हर मंत्रालय की सराहना की है। इससे पहले उन्होंने रेल मंत्रालय की सराहना की थी और रेल मंत्री के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कहा था कि भारतीय रेलवे पर गर्व है, संकट के समय में हम लगातार नागरिकों की मदद कर रहे हैं। इसके बाद दोस्तों जान लेते हैं अगली बड़ी खबर। पूरे विश्व में 22,56,844 हुई मरीजों की संख्या, वहीं 1,54,350 लोगों की चली गई है जान। जी हां दोस्तों, पूरे विश्व में 23 लाख के करीबन मरीजों की संख्या पहुंच गई है। दोस्तों बात करें हर रोज की, तो हर रोज लगभग 70 से 80 हजार नए मरीज इस बीमारी से पीड़ित हो रहे हैं। वहीं दोस्तों सर्वाधिक प्रभावित देश अमेरिका है। अमेरिका में इस बीमारी के 7,12,184 मामले आ गए हैं। वहीं स्पेन में 1,92,000 मामले आ गए हैं। इसके अलावा दोस्तों इटली, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस में 1 लाख से ज्यादा मामले दर्ज किए जा रहे हैं। वहीं दोस्तों बात करें भारत की, तो भारत में भी लगातार मामले बढ़ते जा रहे हैं। दोस्तों पिछले 24 घंटे में 1100 से ज्यादा मामले इस बीमारी के आ चुके हैं। वहीं दोस्तों कुल मामलों की संख्या 15,536 हो गई है। वहीं पिछले 24 घंटे में 33 लोगों ने इस बीमारी से जान गंवा दी है, जबकि कुल मामले 519 तक पहुंच गए हैं। दोस्तों इस बीमारी से भारत में सर्वाधिक प्रभावित राज्य महाराष्ट्र, दिल्ली, मध्य प्रदेश, गुजरात, तमिलनाडु और राजस्थान है। इन सभी राज्यों में 1000 से ज्यादा मरीज हैं। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। अमेरिका ने लगाई WHO को फटकार, महामारी पर जानकारी छिपाने का लगाया आरोप, चीन के खिलाफ केस की भी की तैयारी। जी हां दोस्तों, फैल रही महामारी को लेकर चीन की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही है। दोस्तों अमेरिका के बाद ब्रिटेन और फ्रांस ने भी उससे इस वायरस को लेकर जवाब मांगा है। इस बीच अमेरिकी संसद में चीन के खिलाफ विधेयक पेश किया गया। इस विधेयक के पारित होने पर अमेरिका महामारी से हुई मौतों और आर्थिक नुकसान की भरपाई के लिए संघीय अदालत में चीन के खिलाफ मुकदमा दायर कर सकता है। इस विधेयक को 2 अमेरिकी सांसदों ने पेश किया है। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, अमेरिका पहले से ही यह कहता आ रहा है कि दुनिया में इस बीमारी के फैलाव के लिए चीन कसूरवार है। दोस्तों अमेरिका के तीखे तेवरों को देखते हुए फ्रांस और ब्रिटेन भी चीन पर आक्रामक हो गए हैं। दोनों देशों ने साफ कर दिया है कि चीन को इस भयंकर बीमारी से जुड़े सवालों का जवाब तो देना ही होगा और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो उसके साथ रिश्ते प्रभावित हो जाएंगे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं अगली बड़ी खबर का। कट्टरपंथी मौलाना रोज कर रहे हैं बंद का उल्लंघन, मजबूर नजर आ रहे हैं पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान। जी हां दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान में हर रोज इस बीमारी के संक्रमण के नए केस सामने आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ कट्टरपंथी मौलानाओं ने लोगों को मस्जिद में नमाज पढ़ने और रमजान में घर से बाहर निकलने के लिए भड़काना शुरू कर दिया है। पाकिस्तान में शनिवार को इस बीमारी के 465 नए मरीज आने के साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 7,481 हो गई है। हालांकि इमरान खान सरकार इन मौलानाओं के सामने कमजोर और मजबूर नजर आ रहे हैं। दोस्तों पाकिस्तान के राष्ट्रीय स्वास्थ्य सेवा मंत्रालय ने बताया है कि अब तक 143 लोगों की इस बीमारी से मौत हो चुकी है। अन्य 1,832 मरीज स्वस्थ हो गए हैं। सबसे बड़े प्रांत पंजाब में 3,391 मामले, सिंध में 2,217 और खैबर पख्तूनख्वा में 1,000 से ज्यादा मामले इस बीमारी के दर्ज किए गए हैं। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दें, पहले ही तबलीगी जमात वालों की गलती से पाकिस्तान के पंजाब में इस बीमारी के मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ है और यह भयंकर फैला है और बीते 20 दिनों से रायविंड शहर को सील किया हुआ है। देश भर में तबलीग से जुड़े लोगों की तलाश की जा रही है। ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी बाधा मौलवियों को मस्जिद में एक साथ मिलकर सामूहिक इबादत से रोकने के लिए राजी करना हो रहा है। यानी कि दोस्तों जिस तरह से भारत में तबलीगी जमात वालों ने इस बीमारी से संक्रमित मरीजों की संख्या में भयंकर इजाफा किया, उसी तरह से
पाकिस्तान में भी तबलीगी जमात ही इस बीमारी का प्रमुख वाहक नजर आ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, देश की 45% अर्थव्यवस्था 20 अप्रैल से हो जाएगी रीस्टार्ट। जी हां दोस्तों, देश भर में बंद का दूसरा फेज शुरू हो गया है। यह 3 मई तक चलेगा, लेकिन दोस्तों इसको लेकर सरकार ने कई सारी नई गाइडलाइंस जारी की है। इसके बाद अब 20 अप्रैल से कई सेक्टर्स में फिर से काम शुरू हो जाएगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सरकार ने जिन सेक्टर्स में काम शुरू करने की इजाजत दी है उनमें 65% लोग काम करते हैं। दोस्तों माना जा रहा है कि इस छूट से करीब 45% अर्थव्यवस्था में काम शुरू हो जाएगा। ऐसे में देश की जीडीपी विकास दर में जारी गिरावट कुछ कम हो सकती है। दरअसल दोस्तों अंग्रेजी के अखबार हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के मुताबिक देश की कुल जीडीपी में 34.64% योगदान एग्रीकल्चर सेक्टर का है। ऐसे में सरकार की ओर से फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस सर्विस, मछलियों का खाना प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, मार्केटिंग, कमर्शियल, एक्वेरियम, मत्स्य उत्पादन, फिश सीड, चाय, कॉफी, रबर, काजू की प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, दूध का कलेक्शन, प्रोसेसिंग, मक्का की मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन का काम शुरू होने की उम्मीद है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। महामारी पर देश के लिए राहत की खबर, महामारी से ठीक होने वालों की संख्या बढ़ी। जी हां दोस्तों, फैल रही बीमारी के मामले भले ही हर दिन बढ़ रहे हो, लेकिन इसी बीच देश के लिए एक अच्छी खबर आई है। दोस्तों देश में इस बीमारी के ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़ी है। देश में 13.85% मरीज ठीक हो गए हैं, जबकि इससे मरने वालों का परसेंट महज 3.3% है। मरने वाले मरीजों में लगभग 75% लोग 60 साल से ऊपर के हैं। दोस्तों इस बीमारी से मरने वालों के आंकड़े में यह बात सामने आई है कि 83% मामलों में मरने वालों को पहले से ही कोई बीमारी थी। 0 से 45 साल के बीच 14.4% लोग मरे हैं। 45 से 60 के बीच वाले 10% लोग मरे हैं, जबकि 60 से 75 साल के बीच की उम्र वाले 33.1% लोगों की मौत हुई है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन की चालाकी पर सरकार ने कसा शिकंजा, एफडीआई के नियमों में कर दिया बड़ा बदलाव। जी हां दोस्तों, वाणिज्य मंत्रालय ने शनिवार को नया नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। इस नोटिफिकेशन के अनुसार भारत के साथ लैंड बॉर्डर शेयर करने वाले देशों का एफडीआई बिना सरकार की सहमति के नहीं आ सकता। इसके अनुसार अगर कोई व्यक्ति दूसरे देश में है और वह भारत में इन्वेस्ट करना चाहता है तो इसके लिए भी सरकार से अप्रूवल लेना अनिवार्य होगा। जानकारों के मुताबिक चाइना की एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी के तहत इंडियन कंपनी के शेयर खरीदने में ज्यादा तेजी दिखाने के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। हाल ही में चाइना ने एचडीएफसी बैंक में अपना शेयर 1% से ज्यादा बढ़ाया था। माना जा रहा था कि चाइना और भी ऐसी कंपनियों में निवेश कर सकता है जिसमें उसे फायदा नजर आ रहा है। ऐसे समय में जब इस बीमारी से देश जूझ रहा है तो यह आशंका जताई जा रही थी कि अगर चाइना अपनी खरीद की यह रणनीति बनाए रखता है तो कंपनियों में कंट्रोल हासिल करके भारतीय बाजारों के डायनेमिक्स को प्रभावित कर सकता है। लेकिन भारत सरकार के अब उठाए गए ताजा कदम से चीन ऐसा नहीं कर पाएगा। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। मौसम समाचार, वेदर न्यूज टुडे। अगले 3 दिन फिर बन रहे हैं बारिश के आसार, तापमान में आएगी अच्छी खासी गिरावट। जी हां दोस्तों, तो जाने आज के मौसम समाचार, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दें, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक करके अपना वोट जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियो पसंद आई है या नहीं। तो दोस्तों जल्दी से जान लेते हैं आज के मौसम समाचार। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार दिल्ली एनसीआर में फिर से बारिश की बन रही है संभावना। मौसम विभाग का अनुमान है कि पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, दिल्ली, मध्य प्रदेश, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, मराठवाड़ा, आंतरिक कर्नाटक में गरज के साथ हल्की बारिश हो सकती है। वहीं दोस्तों निजी वेबसाइट स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक 18 से 23 अप्रैल के बीच मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। मध्य प्रदेश के कई भागों में बादल छाए रह सकते हैं। उत्तरी और मध्य जिलों में गरज के साथ बारिश की संभावना है। 23 अप्रैल को एक बार फिर ग्वालियर, दतिया, गुना, मुरैना तथा शिवपुरी जैसे उत्तरी मध्य प्रदेश के जिलों में हल्की बारिश होने की संभावना है। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। रोहिंग्या जमात कनेक्शन से बड़ा संकट, जम्मू में रोहिंग्या का कैंप चीनी महामारी का हॉट स्पॉट घोषित।
जी हाँ दोस्तों, रोहिंग्या और जमात के आपसी रिश्तों का खुलासा होने के बाद जम्मू के जिस इलाके में रोहिंग्या रहते हैं उस पूरे इलाके में प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। लगभग 1 लाख की आबादी वाले भटिंडा सुजोव इलाके को हॉटस्पॉट घोषित किया जा चुका है। इस इलाके को पूरी तरह से सील कर आने जाने पर पाबंदी लगा दी गई है। इलाके की लंबाई चौड़ाई को देखते हुए ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। कुछ दिन पहले इसी इलाके की रोहिंग्या मस्जिद से 10 रोहिंग्या मुसलमानों को प्रशासन ने बरामद कर क्वारंटाइन सेंटर में भेजा था। दोस्तों, जमात से ताल्लुक रखने वाले यह रोहिंग्या तबलीगी जमात के हैदराबाद, निजामुद्दीन और हरियाणा मरकजों की मजलिसों में हिस्सा लेकर जम्मू आए थे। इनमें से 2 हैदराबाद के रोहिंग्या थे। ये लोग जम्मू के भटिंडा इलाके में ठिकाने बदल बदल कर रह रहे थे। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। एयर इंडिया ने शुरू की घरेलू उड़ानों की बुकिंग। अंतर्राष्ट्रीय रूट पर इस तारीख से शुरू होगी यात्रा। जी हां दोस्तों, सरकारी एयरलाइंस कंपनी एयर इंडिया ने शनिवार से घरेलू उड़ानों के लिए अपनी बुकिंग को शुरू कर दिया है। इसके साथ ही अंतर्राष्ट्रीय सेक्टर के कुछ चुनिंदा रूट्स के लिए भी बुकिंग शुरू कर दी गई है। कंपनी ने कहा है कि वह 4 मई से घरेलू सेक्टर के कुछ चुनिंदा रूट्स को 1 जून से अंतर्राष्ट्रीय रूट्स पर अपनी विमान सेवा को शुरू करेगी। कंपनी की वेबसाइट पर उपलब्ध सूचना के अनुसार मौजूदा वैश्विक स्वास्थ्य चिंताओं को देखते हुए हमने 3 मई 2020 तक अपनी सभी घरेलू और 31 मई 2020 तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की बुकिंग रोक रखी है। दोस्तों, बयानों के अनुसार चुनिंदा घरेलू हवाई मार्ग पर यात्रा के लिए 4 मई और अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए 1 जून से उड़ानें उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद दोस्तों रुक करते हैं आज की अगली बड़ी खबर का। चीन से मुंह मोड़ रही है बड़ी कंपनियां। भारत ने शुरू की रेड कारपेट बिछाने की तैयारी। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। सार्स वायरस और अब इस भयंकर बीमारी का घर बन चुका चीन विदेशी कंपनियों के लिए भारी नुकसान का सौदा साबित हुआ है। ऐसे में तमाम कंपनियां अपना बिजनेस चीन से शिफ्ट करके कहीं और जाने का मन बना रही है। इस परफेक्ट समय को भांपते हुए नवीन और नवीनीकरण ऊर्जा मंत्रालय ने बिना किसी देरी के विदेशी कंपनियों के लिए रेड कारपेट बिछाने की तैयारियां शुरू कर दी है। मंत्रालय को उम्मीद है कि ज्यादातर कंपनियां अपना कारोबार समेटकर भारत का रुख कर सकती है। नवीन और नवीनीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव आनंद कुमार ने कहा है कि हम निवेश के अनुकूल माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में और बढ़ोतरी करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा माहौल बनाने की कवायद है जिससे निवेश करने वालों को बिजनेस में रिस्क बहुत कम हो। हम ऐसा इकोसिस्टम बनाने की और कोशिश कर रहे हैं जिसमें रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में काम करने वाले एसिलरीज और उपकरण मेड इन इंडिया हो। हमारी मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस अपने एक्सपोर्ट के जरिए दुनिया की सेवा कर सके। तो दोस्तों, यह थे आज के मुख्य समाचार। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्यूज क्वेश्चन की। जी हां दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। भारत के किस नेता को लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है? जी हां दोस्तों, अगर आप जानते हैं उन व्यक्तित्व का नाम जिन्हें कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है तो जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुन ले जाते हैं लकी विजेता के रूप में तो आपको मिलेगा एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।